अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं हूं मापारा और आप देख रहे हैं कुकिंग बजट की न्यू चैनल, जिसमें आज हम आपको 1 घंटे में बाजार जैसी सडन दावत तैयार करना सिखाएंगे। कैसे आपको किस शेड्यूलिंग से और किन आसान रेसिपियों से बाजार जैसी दावत फटाफट तैयार करनी है, उसका तरीका समझाएंगे। होप करती हूँ कि आप सबको समझ आए। उस आज की रेसिपीज़ में हमारे पास है मज़ेदार शीर खुरमा, और ये सेकंड नंबर पे हमारे पास है मखनी हांडी है ये। और ये थर्ड नंबर पे हमारे पास है बाजार जैसा आलू चिकन। और ये हमारे पास है आज की मेन डिश, क्योंकि बकरीद आने वाली है तो बीफ का यखनी पुलाव। ये बहुत सलाद रायता, ये बहुत मज़े की डिशेस हैं और हमारे घर में और दावतों में बहुत इंजॉय की जाती हैं। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं, बिल्कुल बाजारी मज़े की। ये मेरे पास मखनी हांडी है, इसकी भी कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। ये बाज़ारों वाला आलू चिकन है ग्रेवी वाला, ये भी बहुत मज़े की है। ये 4 डिशेस हम आपको 1 घंटे में माशाल्लाह तैयार करना सिखाएंगे। और आप लोगों से अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि मैं इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। ये मैंने 1 प्याली सवैयाँ ले लिया, उसे हाथ से थोड़ा सा तोड़ लिया है। आधी प्याली 3/4, ये मैंने 3/4 प्याली कंडेंस मिल्क ले लिया है। आधा लीटर नॉर्मल घर का भैंस का दूध लिया है। और ये मैंने 50 ग्राम बादाम ले लिए, कूट लिए हैं। 50 ग्राम नारियल लिया था, काट लिया। और 50 ग्राम किशमिश ले लिए। और आधा किलो जो है मैं ये फुल फैट गाढ़ा वाला बाज़ार का डब्बे वाला दूध ले रही हूँ। आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले सवैयाँ भूननी है। चले हम सवैयाँ भूनते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर मैं देसी घी ले रही हूँ। देसी घी लेगा, उससे इसमें बहुत अच्छा फ्रेगरेंस आता है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बाजार वाला जो फ्रेगरेंस आ रहा होता है ना, कि दूध पक पक के मलाइयाँ इतनी सारी हो गई हैं। तो देसी घी ले रही हूँ। देसी घी गर्म होने से पहले ही मैं अपने ये तमाम ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाएं। इनको मैं रोस्ट करूँगी इसमें। ये रोस्ट कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये रोस्ट हो गए हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी एक अलग प्लेट में। और इसी ऑयल में मैं सवैयाँ भून लूँगी। मैं ये निकाल लूँ ज़रा। इसी ऑयल में मैंने ये सवैयाँ डाल ली हैं, जो ऑयल उसमें बचा हुआ था। अब मैं इसमें बहुत ध्यान से सवैयाँ भूनूँगी। सवैयों को 1 मिनट भी नहीं छोड़ा जा सकता, वरना ये लग जाती हैं और इनमें जलने की स्मेल आ जाती है। तो इसे मुसलसल चम्मच चलाते रहें और मीडियम फ्लेम पर इसे भून लें। इसकी भुनने की खुशबू आएगी और थोड़ा सा इनका कलर चेंज होगा। ये भुन जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए सवैयों का कलर चेंज हो गया और भुनने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसे मुसलसल चलाती रही हूँ ऐसे, और अब ये भुन गई हैं। मैं इन्हें निकाल लूँगी। किसी भी फैली हुई ट्रे में इन्हें निकाल के फैला देंगे, ताकि ये अपनी हीट से और ज़्यादा ना डार्कर होती जाएँ। इन्हें डार्कर नहीं करना है, सिर्फ भुनने की खुशबू लानी है। और ये देखिए मैं निकाल रही हूँ इन्हें और फैला दूंगी, ताकि ये ठंडी हो जाए। इनकी टिप है ये, इन्हें लाजमी ठंडा करें, फिर दूध में इंसर्ट करें। ये हमारी सवैयाँ ठंडी हो रही हैं, तब तक हमने क्या करना है, ये जो हमारा नॉर्मल घर का डेयरी मिल्क था, भैंस का दूध था, आधा किलो ये ले लेना है। और ये आधा किलो हमने जो फुल फैट गाढ़ा दूध रखा हुआ था, ये ले लेना है। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपियाँ आपको कोई घर पर नहीं देगा। हम पहुंचा रहे हैं आपके घर पर कमर्शियल रेसिपियाँ। 1 घंटे में अपनी कमर्शियली रेसिपियों के साथ 3-4 डिशेस की दावत करें। कोई आपको ये शेड्यूलिंग नहीं बताएगा, कोई आपको ये रेसिपीज़ नहीं देगा। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें, ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो सके जो कि छोटा मोटा कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कमर्शियली कैसे हैंडल करते हैं बजट को। ये साथ में हमने दूध बॉयल होने रख दिया। इसमें मैं 3-4 इलायचियाँ डाल दूँगी। देखिए नाज़रीन, ये हमारे दूध में बॉयल आ गए। मैंने इलायची रख के बॉयल होने रख दिया था। ये माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे इसकी क्रीम्स ऊपर आ रही हैं, क्योंकि ये हमने इसमें फुल फैट मिल्क डाला है, बाज़ार का डब्बे वाला। ये इसकी बेसिक टिप है। खाली घर के भैंस के दूध में इतनी अच्छी और गाढ़ी और जल्दी नहीं बनती सवैयाँ। अब मैं इसमें सवैयाँ ऐड कर दूँगी। ये जो मैंने ठंडी होने रखी थी, सवैयों की टिप मैंने आपको बता दी थी कि लाजमी ठंडी होने रखें, वरना ये दूध फट जाता है। सवैयाँ मैंने ठंडी होने रखी थी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा पकने दूँगी। जब ये हाफ गाढ़ी, मुझे दूध हाफ करना है, जब ये 1/4 गाढ़ी हो जाएगी तो मैं इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करूँगी। और कंडेंस मिल्क खुद इतना मीठा होता है कि उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है।
ये गाढ़ा हो जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो नाजरीन, ये हमने इसमें सवैयाँ डाल दी हैं और जब तक ये गाढ़ा हो रहा है तब तक हमें वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 1 घंटे के अंदर मज़ेदार सी 4 डिशेज़ वाली दावत करनी है और उसकी तमाम शेड्यूलिंग आपको बतानी है। कमर्शियल रेसिपियों वाली दावत 1 घंटे में आपको बतानी है, तो इसको हम दूसरे फ्लेम पर रख देंगे ताकि ये जो है गाढ़ा होता रहे और हम अपना यखनी पुलाव की तैयारी शुरू कर दें। ये मैंने बीफ का यखनी पुलाव के लिए बीफ का सीने का डकरी वाला चर्बी वाला गोश्त लिया है। बाज़ार में जो है स्पेशली इसमें चर्बी नहीं डाली जाती, ये कुदरती तौर पर चर्बी वाला गोश्त होता है और बाज़ार में इसी का यखनी पुलाव बनाया जाता है ताकि इसकी अपनी जो अंदर इसके बोटियों में ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी होती है उसकी तरी आए और उनका ऑयल भी कम डले, उनको रेसिपी बजटेड भी रहे और ये जायकेदार भी बहुत होता है। तो ये मैंने बीफ का सीने का, कुछ लोग इसे डकरी का कहते हैं, सीने का गोश्त लिया है 1 किलो और इसमें मैं ये पोटली बना के डालूंगी। तो मैंने ये 2 टेबलस्पून भर के धनिया लिया है, 2 टेबलस्पून भरकर सौंफ ली है, 8-10 काली मिर्चें ली हैं साबित और 8-10 लौंगे ली हैं साबित। इनको मैं ये जो कोई भी आपके पास पोटली है, स्पेशली ये शादियों में मिलती थी पोटलियाँ, ये मैंने संभाल के रखी होती हैं, इसमें मैं पोटली बना लेती हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो मलमल का रुमाल ले लें, उसमें पोटली बना के आप डाल सकते हैं। ये इसके जब यखनी बन जाएगी और हम चावल भूनेंगे उसकी चीज़ें हैं। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के इमली ली है, जिंजर गार्लिक पाउडर लिया है। अच्छा ये सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, ये भी यखनी में एक लहसुन डलेगा, इसको मैं अच्छे से तरह से वॉश कर लिया और इसकी हर कली में एक चाक लगा लूँगी और इसे भी यखनी में ऐसे साबित डालूँगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल बाज़ार की ऑथेंटिक रेसिपी है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं आपको चीज़ें बता रही थी। जिंजर गार्लिक पाउडर लिया है, अगर आपको जल्दी ना हो और आराम से जिंजर गार्लिक बना सकते हैं तो उसका पेस्ट बना लें। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पाउडर लिया, आप 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लें। ये मैंने 1 छोटी चमची जो है अजीनोमोटो ली है, अजीनोमोटो ना हो तो चिकन पाउडर ले लें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होता है। 1 छोटी चमची मैंने साबित धनिया लिया है, 1 छोटी चमची मैंने सौंफ ली है, 8-10 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 4-5 लौंगे ली हैं, 1 जायफल का 4 टुकड़े कर लिए थे, उसमें से तीसरा टुकड़ा ये मैंने लिया है और 1 जावित्री का पूरा फूल छील लिया है। इन चीज़ों को मैं ग्राइंड करूँगी, ग्राइंड करके भुनाई में डालूँगी जब यखनी बन जाएगी और हम गोश्त भूनेंगे। और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून दही, उसके साथ हम इसे भूनेंगे। चले हम अपनी यखनी चढ़ाते हैं। ये मैंने 1 किलो गोश्त के लिए तकरीबन 2 लीटर पानी उबलने रख दिया है ताकि मैं इसमें यखनी बनाऊँगी। चूँकि हमें दावत में जल्दी जल्दी काम करना है इसलिए आज मैं आपको प्रेशर कुकर में बताऊँगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप आराम से उसे नॉर्मल अपने कढ़ाई वगैरह में या भगोने में बना सकते हैं। ये मैं इसमें 2 टेबलस्पून, 2 लीटर पानी है और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया है। ये जो मैंने पोटली आपको बताई थी सौंफ धनिया और लौंग और काली मिर्च की, ये मैंने बना ली है। इसको मैं अच्छे से टाइट करके इसमें डाल दूंगी। ये मैंने इसमें डाल दी और ये लहसुन जिसको मैंने आपको बताया था कि मैं साइडों से चाक लगाऊंगी धो के अच्छी तरह, तो ये मैंने धो के अच्छी तरह इसको चाक लगा लिया है। अब मैं ये भी इसमें डाल दूंगी। यखनी की सिर्फ 5 बेसिक चीज़ें होती हैं, नमक, ये सौंफ धनिया वाली पोटली और ये लहसुन, गोश्त और पानी। ये गोश्त भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसका उबाल आने का वेट करेंगे। जब इसका उबाल आ जाएगा तो हम इसको इसके ऊपर से झाग हटा के इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक गलने देंगे ताकि चर्बी जो इसमें गोश्त के अंदर है उसका अच्छे से अरोमा बाहर निकल आए, उसका जायका बाहर निकल आए और हड्डियों में से भी अच्छी तरह जूस निकल आए। इसको ये गला लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हमारी सवैयाँ कितनी अच्छी सी गाढ़ी हो गई हैं और साथ में हमने वहाँ पे हमारा प्रेशर कुकर में बॉयल आ गया था तो उसको सीटी लगा दी है, वो गल रहा है। हमारी इतनी मज़ेदार सी ये बन रही है। अब हम इसमें इसका कंडेंस मिल्क और ड्राई फ्रूट डाल देंगे। हमने इसमें अभी तक कोई मीठा नहीं डाला क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क में बहुत मिठास होती है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। इस स्टेज पे हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया, इससे और अच्छे से बिल्कुल बाजारी गाढ़ी हो जाएंगी। और हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसे थोड़ा सा पकाएंगे और पकाने के बाद इसको सर्व करेंगे और ठंडा होने रख देंगे। दावत की टिप सबसे पहली यही है कि आप सबसे पहले स्वीट डिश पकाएं। इसे मैं सर्व कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए नाज़रीन, हमारा कितना मज़े का शीर खुरमा तैयार है। आप लोग ईद पे बनाइएगा और मुझे इसके रिव्यूज़ और फीडबैक दीजिएगा। साथ में हमारी यखनी जो है वो हमने कुकर में चढ़ा दी थी, उसकी अभी सीटी नहीं बोलना शुरू हुई है। तब तक हम अपना चिकन मखनी हांडी बनाना शुरू करते हैं। ये जो साथ में हम अपनी चिकन हांडी बना रहे हैं, मखनी हांडी, उसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने आधा किलो बोनलेस ले लिया है जिसमें 4 कलियां लहसुन की ले ली हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं, इन्हें रफली काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया है, इसे भी रफली काट लिया है। 4-5 हरी मिर्ची ले ली हैं
इन सब चीज़ों को, अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर, हरी मिर्चों को मैं पीस के पेस्ट बना लूँगी। साथ में ये मैंने 3/4 प्याली क्रीम ले लिया और आधी प्याली दही ले लिया है। और इसके स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस भी कोई ख़ास नहीं है, बहुत आसान और इजी रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी है आपके घर पर। और मैं इसमें 50 ग्राम बटर लूँगी और 2 चम्मच देसी घी लूँगी। और नमक ले लिया है 1 चमची पिसी लाल मिर्चें ले ली हैं, 1/4 चमची काली मिर्च, 1/4 चमची गरम मसाला ले लिया है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था। गरम मसाले में चिकन में जायफल और जावित्री लाजमी डालें। लौंग, काली मिर्च, जायफल, जावित्री और बड़ी इलायची ले ली है, उसको पीस लिया है। उसको पीस के उसमें से 1/4 चमची गरम मसाला ले लिया है। ये मैंने 1 चमची जीरा ले लिया है, इसको भी मैं भून कर पीस लूँगी, ये भी इसमें स्पाइसेस में ऐड होगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। नाज़रीन, ये हमने अपनी चिकन ले ली है और ये हमने अपना पैन ले लिया है और इसमें हम अभी पहले 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी डालेंगे। देसी घी डालेंगे इस टाइम में, बटर हम एंड में ही सर्विंग में डालेंगे बस। कमर्शियल रेसिपी है, बिल्कुल बजटेड आपके घर पर। ये हमने देसी घी ले लिया है और इसमें हमने अपने स्पाइसेस में से नमक ले लेंगे, नमक डाल रहे हैं। नमक डाल लिया है, साथ में हम अपनी चिकन ऐड कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चिकन और नमक डाल लिया है हमने। ये नमक डाल दिया हमने चिकन में और इसमें हम कलर चेंज होने तक का इंतज़ार नहीं करेंगे। जब तक चिकन का कलर चेंज हो रहा है तब तक हम अपना वो जो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट था वो बना लेते हैं। जनाब, ये चिकन का पानी खुश्क हो गया और साथ में वो जो मेरे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन थे, हरी मिर्चों का पेस्ट था, उसको मैंने कोई पानी नहीं डाला है, सिर्फ दही डाल के ग्राइंड कर लिया है। और ये होता रहता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब मैं ये इसकी भुनाई करूँगी जब तक कि ये सारे स्पाइसेस यकजान ना हो जाएं और टमाटर और प्याज का पानी खुश्क ना हो जाए और चिकन टेंडर ना हो जाए। इसको मैं भुनाई करूँगी क्योंकि 2 टेबलस्पून इसमें देसी घी डाला हुआ है। फ़िलहाल हम इसमें कोई घी नहीं डालेंगे और मैं इसकी भुनाई कर लूँ फिर आप। जनाब, ये हमारी मखनी हांडी जो है, इसका प्याज, टमाटर का पानी उड़ रहा है और चिकन गल रही है। ये एक तरफ हो रही है, तब तक हम इंतज़ार नहीं करेंगे। एक तरफ हमारी यखनी गल रही है बीफ पुलाव की और एक तरफ ये हमारी मखनी हांडी की चिकन गल रही है और वेजिटेबल जो हमने ग्राइंड करके डाली थी उसका पानी उड़ रहा है। साथ में बहुत मज़े का मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है। हम अपनी दूसरी रेसिपी शुरू करेंगे, वेट नहीं करेंगे, हम इसमें आलू चिकन ग्रेवी वाला शुरू करेंगे। उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, पैन में मैं 1 प्याली ऑयल ले रही हूँ, 1 प्याली से ज़्यादा नहीं लेंगे। साथ में मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट दिखा दूँ। आलू चिकन बाज़ारी स्टाइल, 1 किलो मैंने चिकन ले ली है नॉर्मल पीसेस में कटी हुई। उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्चें ले ली हैं, 1 टीस्पून पिसा धनिया ले लिया है, 1 टेबलस्पून नमक ले लिया है, 1 टीस्पून हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून गरम मसाला ले लिया है। गरम मसाला मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। चिकन में जायफल, जावित्री लाजमी डालें, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का और 1 से 2 बाल जावित्री के लाजमी डालें और नॉर्मल गरम मसाले में पीस लें। और ये 4 बड़ी कलियाँ लहसुन की ले ली हैं और ये 2 छोटी कलियाँ लहसुन की लेके इसे रफली चॉप कर लिया है। ये मैंने 2 गांठे प्याज ले लिए और उन्हें भून कर फ्राई करके रख लिया है। फ्राई करने का तरीका मैंने आपको कौरमे वाली रेसिपी में भी बताया था कि ठंडे ऑयल में ठंडी प्याज डाल दें, उससे फ़ौरन से पानी उड़ना शुरू कर देता है और प्याज देखें कितनी क्रिस्पी बनती है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। ये इस तरह ये प्याज मैंने ले ली है और इसे फ्राई करके रख लिया है। और ये मैंने आधी प्याली दही ले लिया है और ये मैं इसमें आलू डालूंगी, 2 से 3 आलू लेके उनके टुकड़े कर लिए हैं। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैंने ऑयल ले लिया था, ये गर्म हो गया है। इसमें अब मैं ये जो मैंने 2 कलियां लहसुन की ली थी और उन्हें रफली चॉप कर लिया था वो डालूंगी, वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। अच्छा, आलू चिकन में भी बाकायदा ऐसे अदरक नहीं डलती, हर खाने के अपने स्पाइसेस होते हैं, अपना अरोमा होता है। अदरक इसमें शुरू में नहीं डलेगी, सिर्फ ये लहसुन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ये चिकन डाल देंगे ताकि चिकन की हीट निकल जाए। और इसमें हम ये अपना नमक भी डाल देंगे ताकि चिकन के अंदर का पानी सारा अच्छे से निकल जाए। इसको अब हम चलाएंगे, चिकन का पानी खुश करेंगे क्योंकि आज मैं आपको बाज़ारी
स्टाइल में 4 डिशेस की रेसिपी 1 घंटे में तमाम शेड्यूलिंग के साथ बता रही हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि असल में शुरू से हमारी अम्मी जान की ये रिवायत थी, ये सीख थी कि अगर आपको सडन भी अगर अपने किसी मेहमान की दावत करनी पड़ जाए तो कम से कम 4 डिशेस उसमें लाजमी होनी चाहिए। एक सॉसी सा सालन होना चाहिए, एक ग्रेवी वाला शोरबे वाला सालन होना चाहिए, एक चावल की डिश लाजमी होनी चाहिए और एक मीठे की डिश लाजमी होनी चाहिए। और आपके पास टाइम नहीं लगे तो आप रोटियां बाज़ार से मंगा लें या घर में चपातियां बना लें, लेकिन ये 4 चीज़ें लाजमी घर में इसमें होनी चाहिए। और इनका बेसिक नुस्खा जो है, और खाना तो कंप्लीट ही नहीं होता, तो सलाद रायते के बगैर तो खाना होता ही नहीं है कंप्लीट, सलाद रायता भी होना चाहिए। तो ये मैं चिकन का पानी उड़ा रही हूँ, साथ में आपको अपनी टिप्स दे रही हूँ, कमर्शियल रेसिपीज़ दे रही हूँ, मखनी हांडी की, आलू चिकन की, बीफ यखनी पुलाव की और शीर खुरमे की रेसिपी तो आपके सामने हो ही चुकी है और वो ठंडा हो रहा है। पहले उसे रूम टेम्परेचर पे मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया था पंखे के नीचे रख के, और जब वो रूम टेम्परेचर तक आ गया तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया ताकि वो चिल्ड हो जाए, क्योंकि स्वीट डिश का मज़ा जो है वो चिल्ड ही होता है। आज की रेसिपी आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, इसमें एक एक टिप मैं आपको साथ साथ दे रही हूँ। कमर्शियल रेसिपियाँ हैं और एक एक टिप है, एंड तक देखिए वीडियो ताकि आप मुस्तफ़ीज़ हो सकें। एक एक टिप्स है और बिल्कुल कमर्शियली खाने अपने घर पे बना सकें। ये चिकन का पानी उड़ जाए और कलर ब्राउन हो जाए तो मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक हमने जो ये अपनी प्याज और दही और लहसुन रखे हुए थे उनका पेस्ट बनाना। ये जो प्याज है, ये दही है और ये लहसुन है और ये गरम मसाला है, ये मैं इनका पेस्ट बनाने लगी हूँ। अगर आपको सारे स्पाइसेस यकजान चाहिए तो मैं ये सारी चीज़ें ग्राइंडर में डाल दूँगी। सबसे पहले दही डालिएगा ताकि वो गीला गीला रहे, पानी नहीं डलेगा इसमें, दही की नमी से ये प्याज और मसाले पिसेंगे। दही डाल के प्याज डालिएगा, प्याज डाल के लहसुन डालिएगा, लहसुन डाल के सारे स्पाइसेस उसमें डाल के शेकर ऑन कर दिएगा, ये अच्छा सा मसाला बन जाएगा। उस तरफ चिकन जो है हाफ डन हो रही है, उसका पानी उड़ रहा है और उसका कलर चेंज हो रहा है, तब तक हम ये मसाला पीसते हैं। ये देखिए चिकन का पानी उड़ गया है, ऑयल सारा साइड पे आ गया है और इसमें कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें अपना दही, लहसुन, गरम मसाला, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और प्याज, फ्राइड प्याज वाला मसाला डाल रहे हैं और उसकी अच्छी से भुनाई करेंगे। बहुत आसान, बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है आलू चिकन की। ये मैं डाल लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने इसमें तमाम मसाले डाल लिए हैं, अब मैं इसे फ्राई करूँगी, गोश्त भूनूंगी। साथ में मैंने आपको तरी की टिप दी हुई है, तरी कैसे लाल करें। तरी ऐसे लाल करें कि जहाँ जहाँ ऑयल हो वहाँ 1/4 चमची लाल मिर्च डाल दें, तरी बिल्कुल बाजार की तरह लाल हो जाएगी। इसको थोड़ा सा ऐसे हिला दें ताकि ऑयल इक्वली सारा डिवाइड हो जाए। इसकी तेज़ी जो होगी 1/4 लाल मिर्ची की, वो ऑयल ख़त्म कर देगा। और ये मैंने साथ में आलू डाल दिए। अब इन सारी चीज़ों को मैं ये यकजान करूँगी, इनकी भुनाई करूँगी। आलू भी इसलिए मैंने साथ डाले हैं कि आलू में बहुत अच्छा अरोमा और फ्रेगरेंस आ जाता है जब ये इसी तरह भुनाई में, साथ में इसकी जो ऊपर की जिल्द चेंज हो जाती है ना, इस तरह भुनाई करने से वो बहुत अच्छे फ्रेगरेंस देता है, बहुत अच्छा जायका देता है। इन सबको मैं भून लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये एक तरफ भुनाई हो गई है चिकन की, अब इसमें मैं पानी डालकर गलने रख दूँगी। ये देखिए कितना प्यारा तरी ऊपर आ गई है और ये तरी बिल्कुल देख लीजिए होटल वालों की तरह लाल है। उसकी टिप मैंने आपको साथ में दे दी है कि उसमें लाजमी 1/4 चमची लाल मिर्च डाल के उसमें हिला लिया करें ऑयल, ताकि आपकी जो तरी है वो लाल हो जाए और उसकी लाल मिर्च की तेज़ी जो है वो ऑयल से ख़त्म हो जाए। इसमें अब हम 3 प्याली पानी डाल के गलने रख देंगे। देखिए नाजरीन, मैंने इसमें 3 प्याली पानी डाल दिया था, ये इसका अच्छा सा उबाल आ गया। अब मैं इसे गलने के लिए साइड वाले चूल्हे पर रख दूँगी और वापस हम अपना फोकस करेंगे मखनी हांडी की तरफ, जिसका आपको दिख ही रहा है स्क्रीन में कि पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। प्याज, वेजिटेबल्स और दही का और चिकन भी अच्छी सी टेंडर हो गई है। उसके स्पाइसेस और उसमें क्रीम और मक्खन मिला के उसको फाइनल टच देते हैं, साथ में इसको गलने रखते हैं। सॉरी नाज़रीन, अभी उसमें थोड़ी सी कसर है, प्याज की महक आ रही है। जब तक प्याज की महक आती रहेगी तब तक हम इसको 2 घूंट मतलब आधा कप पानी डाल के थोड़ी थोड़ी करके भुनाई कसाई कर रहे हैं। तब तक हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। सॉरी नाज़रीन, लाइट जा चुकी है। 1 कप हमने इसमें ऑयल डाल दिया, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें सीने का गोश्त लिया और सीने में खुद भी कुदरती तौर पे बहुत चिकनाई होती है। जब हम अपना आलू चिकन की प्याज फ्राई कर रहे थे तब हमने
उसमें थोड़ी सी प्याज उठा ली थी इसके बघार के लिए। अगर आपने नहीं भी उठाई है तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा डल गया और इसको कड़कड़ाने देंगे। तब तक हम एक प्याज लेंगे, उसे काट लेंगे और उसको बघार के लिए इसमें डालेंगे। लेकिन हमने चूँकि आज हम दावत का काम कर रहे हैं, सारी शेड्यूल्ड काम कर रहे हैं, तो जब हमने आलू चिकन की प्याज फ्राई की थी तभी इसमें प्याज फ्राई कर ली थी। वो प्याज जो हमने इसमें फ्राई करके करीब उठा के रख ली थी वो इसमें हम डालने लगे हैं ताकि प्याज और ज़ीरा इकट्ठे कड़कड़ा जाए। ये हमारी प्याज भुन गई है। इसके अंदर अब हम जो है अपना ये दही डालेंगे। दही डालने के बाद ये हम इसमें जो हमने मसाले रखे हुए थे, आपको बताया था, गरम मसाला, अदरक लहसुन पाउडर और जीरा पाउडर और इमली, ये सब ऐड कर रहे हैं। और इसके ऐड करते के साथ ही हम इसमें यखनी वाला गोश्त भी ऐड कर देंगे। ये हम इसमें यखनी वाला गोश्त ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने इस बार पोटली बना के डाली थी तो हमें गोश्त उठाने में कोई मसला नहीं हो रहा है। अगर हम पोटली बना के ना डालते तो हमें जीरा, धनिया, में सौंफ में से गोश्त भून कर निकालना पड़ता, भून कर निकाल के फिर डालते। लेकिन पोटली बना के डालने से हमारा वक्त की उस टाइम बच गया। पोटली हमने एज इट इज़ निकाल दी इसमें से और गोश्त निकाल कर इसमें भुनाई के लिए डाल दिया है। यखनी को हमने अभी साइड पे ही रखा है और इन सब मसालों को और दही को हम भून लेंगे अच्छे से, जैसे कि आप देख रहे हैं। और किसी को ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ये हरी मिर्चों का पेस्ट है 4 टेबलस्पून, ये ऐड कर रही हूँ मैं। 4 टेबलस्पून हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने, इसमें गरम मसाला डाल दिया है, दही डाल दिया है, भुनी हुई प्याज डाल दी है, 1 टेबलस्पून भर के इमली डाल दी है और 1 कप इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। और अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। जब इसकी बिल्कुल भुनाई हो जाएगी तब मैं इसमें 1 किलो चावल है मेरे पास, तो मैंने 1 किलो में तकरीबन 4 गिलास होते हैं, 3.5 से 4 गिलास चावल होते हैं, तो उसका दुगना मैं पानी इसमें डालूँगी। यानी कि जो हमारी यखनी है हमने 2 लीटर गोश्त में गलने रखी थी, वो इसके अंदर हमने पानी बचता ही माशाल्लाह 20-25 मिनट बाद जब गोश्त गल जाता है तो पानी बचता ही इतना है कि उस 6-7 गिलास जो हैं वो यखनी निकल आए और वो मैं इसमें डालूँगी। ये साथ में हमारी गोश्त की भुनाई हो रही है। ये देखिए गोश्त की भुनाई हो गई है। अब इसमें जो ये मेरी 6-7 गिलास यखनी थी वो डालूँगी। जी तो जनाब, ये हमारी मखनी हांडी जो है उसमें से प्याज की महक आना बिल्कुल बंद हो गई है, टमाटरों का पानी खुश्क हो गया और चिकन टेंडर हो गई है। इस मरहले पे हम इसमें 50 ग्राम मक्खन था वो डाल दिया है। और ये 1 प्याली हमारे पास, आप बाज़ार की भी क्रीम ले सकते हैं, 1 पैकेट की मेरे पास घर की होममेड 1 प्याली मलाई थी वो मैंने डाल दी है। और ये इसमें गरम मसाला, भुना कुटा पिसा ज़ीरा और पिसी लाल मिर्चें और पिसी काली मिर्चें ऐड करने लगी हूँ मैं। ये इसके तमाम स्पाइसेस हैं क्योंकि अदरक लहसुन हम जो है प्याज टमाटर के साथ ग्राइंड करके इसमें डाल चुके हैं। अब ये मलाई और स्पाइसेस के यकजान होने तक हम इसकी कसाई करेंगे। साथ में हमारे यखनी में इतना अच्छा उबाल आ रहा है। इसमें हमने 1 किलो गोश्त की यखनी बनाई हुई है, इसमें 1 किलो ही चावल को धो के भिगो लिया था, वो अब हम इस यखनी में डाल रहे हैं। 4 गिलास चावल होते हैं 1 किलो में, तो फिर ये 8 गिलास यखनी है। अगर आपकी यखनी खुश्क होकर 6 गिलास रह जाए तो प्लीज़ उसमें 2 गिलास पानी और ऐड कर लिएगा और एक साथ उबाल देके फिर उसमें चावल इंसर्ट कर दिएगा। ये मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल डालकर मैं आपको बताऊंगी कि जो यखनी में मैंने पोटली डाली थी वो मैंने निकाल ली थी और उसके साथ जो साबित लहसुन चाक लगा के डाला था वो भी निकाल लिया था। अब वो इस स्टेज पर साबित लहसुन का काम है। हम उस लहसुन को ऐसे हाथ से लेंगे, ठंडा हो चुका है, इसे निकाल के रख दिया था, ठंडा हो चुका है, इसका निकाल के इस तरह उसका पेस्ट झाड़ लेंगे इसमें। और इसमें थोड़ा सा फ्रेशली पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून। और ये जो हमने आधा मिर्चों का पेस्ट खा लिया था 4 टेबलस्पून तब डाला था, 2 टेबलस्पून पेस्ट हम अब डालेंगे, इससे इसका अरोमा और जायका बढ़ेगा। और इसको हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे, चावल टूट जाता है, बस ऊपर से हल्का हल्का हिलाएंगे और इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जब इसका पूरी तरह उबाल आ जाएगा तो ढक्कन ढक के दम पे पकाएंगे। साथ में ये हमारी हांडी जो है ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी
भुन रही है। इसमें क्रीम और बटर और तमाम स्पाइसेस यकजान हो रहे हैं। इसको भी चलाते रहेंगे, हल्के हाथों से चलाएंगे क्योंकि चिकन टेंडर हो जाती है। जब तक इसका ग्रेवी जो थी भुनाई करते करते चिकन टेंडर हो जाती है। अब हम इसे सिर्फ फाइनल टच के लिए इसमें मलाई डाल के थोड़ी सी कसाई कर रहे हैं। ये हमारी मखनी हांडी बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। इसके अब मैं गार्निश का सामान करती हूँ। साथ में मैं आपको ये दिखाती चलूँ, हमारे चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब ये बारिश की वजह से आज बहुत शोर हो रहा है। आज बहुत मज़ेदार बारिश में मौसम हो रहा है। हम 4 डिशेज़ वाली दावत कर रहे हैं, आपके साथ इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़े की और तूफ़ानी बारिश हो रही है। आज 25 को वैसे ही महीने भर से पेशेंट गोई थी, बारिश की वजह से बहुत शोर हो रहा है। मैं उसके लिए माज़रत खाऊँ, लेकिन अभी जो मज़ेदार मौसम है इसमें लाइव वीडियो का मज़ा आएगा। बाद में इसमें अगर मैं एडिटिंग करके वॉइस ओवर करके उसमें आवाज़ डालूंगी, ये मज़ा, ये लज्जत नहीं आएगी जो मैं आप लोगों के साथ बारिश एंजॉय कर रही हूँ और आप लोगों के लिए मज़ेदार कमर्शियल रेसिपियों वाली 4 डिशेज़ वाली दावत बना रही हूँ। ये चावलों में बॉयल आ रहा है। अब मैं इसका ढक्कन ढक दूँगी और मीडियम फ्लेम करके इसे दम पे रख दूँगी जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। साथ में ये हमारी मखनी हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको मैं निकाल कर सर्व करती हूँ, इसमें गार्निश करती हूँ और ये दम पे लगाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए नाज़रीन, ये मैंने इसका लिड खोल के आपको दिखा रही हूँ कि साइडों में इसके थोड़ा सा पानी रह गया है। जब थोड़ा सा पानी रह जाए, बिल्कुल घूंट 2 घूंट पानी रह जाए, तब हम इसकी फुल आंच करके इसके नीचे तवा लगाएंगे और 2 मिनट तक इसकी आंच फुल रखेंगे। और फुल रखने के बाद जब तवा गर्म हो जाएगा तो बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रख देंगे। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये पानी देख लीजिए, कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा जब पानी रह जाएगा तो इसकी आंच फुल करके इसके नीचे तवा लगा देंगे। तवा लगा के इसकी आंच लो 2 मिनट तक फुल रखेंगे। सारी अच्छे से भाप जनरेट हो जाएगी, ढक्कन ढक देंगे। भाप जनरेट होने के बाद इसकी 2 मिनट बाद आंच बिल्कुल लो कर देंगे और इसे दम पे छोड़ देंगे। उसके बाद इसे खोलेंगे नहीं। और इस स्टेज पे आप चाहें तो ब्राउन प्याज इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। साथ में मैं आपको दिखाती चलूँ, ये हमारी मखनी हांडी रेडी हो गई थी। ये हमने ढक के रखी हुई है। इसमें मुझे स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा एक साइड पे रोटी का टुकड़ा रखकर ये जले हुए कोयले, जो कि मैंने आपको पहले भी स्मोक करने सिखाए थे, ये जले हुए कोयले इसमें रख रही हूँ और इन पे मैं ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा इसे स्मोकी कर लूँगी अपनी हांडी को। इससे बहुत अच्छा फ्रेगरेंस आ जाएगा इसमें होटल वाले। ये देखिए कितने अच्छे स्मोक के फ्यूम आ रहे हैं। इसको मैं कवर कर दूँगी और स्मोकी टच के लिए मैं इसको रख दूँगी। साथ में ये चावल हैं, इनको मैंने 2 मिनट तेज़ आंच पे तवा रखा हुआ था। अब मैं इसकी आंच हल्की करके लिड ढककर बिल्कुल दम पर छोड़ रही हूँ। फिर जब ये तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो नाज़रीन देखिए कितने अच्छे हमारे राइस दम हो चुके हैं। इन्हें सिर्फ साइड से हिला के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छे दम हो चुके हैं। मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। एक एक चावल खिला हुआ बिखरा हुआ है और दूसरी तरफ ये मखनी हांडी को मैंने स्मोक लगाया था, उसका भी स्मोक निकाल देती हूँ। और तीसरी तरफ हमारी आलू चिकन भी रेडी है, बहुत मज़े की। इन सबको मैं सर्व करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हमारी आज कमर्शियल रेसिपियों वाली बजटेड दावत मज़ेदार सी बाज़ार के जायकों वाली तैयार है। इनको मैं सर्व करके आपसे मिलती हूँ। देखिए नाज़रीन, ये हमने माशाल्लाह 1 घंटे में 4 डिशेज़ वाली अपनी सडन मेहमानों के आने पे दावत रेडी कर ली है। ये घर की होममेड मज़ेदार सी चपातियाँ हैं। ये हमारा आलू चिकन है, बहुत ही मज़ेदार सा आलू चिकन है। और ये हमारा मखनी हांडी है और उसके साथ ही हमने शीर खुरमा सर्व किया हुआ है। ये रायता है, सलाद है और ये हमारा बीफ का यखनी पुलाव है। आप सबको ये रेसिपी समझ आई हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।